हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम कवर करने जा रहे हैं 2022 में वो सभी योजनाएं जिनमें कोई ना कोई बदलाव हुआ है या जिन जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ओके, आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हमारे किसी भी पेड बैच में आपको एडमिशन लेना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एंड उसके लिए जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है लाइव क्लासेस के लिए, मेंबरशिप के लिए, इट इज Y168। और कोई भी अगर प्रिंटेड बुक, ई बुक या फिर मॉक में इनरोल करना है, उसके लिए सिर्फ कोड है Y168 S कोड। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की ये सेकंड एनिवर्सरी है। इस योजना को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक के लिए 5 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया। इसका मोटो है रिफॉर्म्स परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो फिशरीज सेक्टर के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इवन इस साल जब एग्जाम रहे हैं 2022 में, उस दौरान ये योजना पूछी भी गई थी। और इवन ये जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, इनमें आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे 2 साल हो चाहे 5 साल हो, कितनी भी पुरानी गवर्नमेंट स्कीम हो, हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बनेगी। कुछ बच्चे होते हैं इस तरीके से फिल्टर लगा लेते हैं, अरे यार ये इस वर्ष की योजना नहीं है, ये उस वर्ष की योजना रही थी, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, प्लीज यार कोई भी सरकारी योजना हो, ठीक है, उसको आपको स्किप करके नहीं चलना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 10 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया गया था। 2020-21 से 2024-25 तक के लिए ये योजना है। 2020-21 से 2024-25 तक के लिए जो इसके लिए बजट रखा गया है वो है 20,050 करोड़ रुपए का। ओके, 20,050 करोड़ रुपए का। क्लियर है। फिशरीज सेक्टर को 14.3% की ग्रोथ देखने को मिली है 2019 से 20 से लेकर 2021 से 22 तक। फिश प्रोडक्शन जो रीचेस है ऑल टाइम हाई रहा था, 141.64 लाख टन रहा था ड्यूरिंग 2019-20 टू 21-22 में बढ़ गई है 161.67 लाख टन हो गया। ओके, एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है 2024-25 के अंत तक 68 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। क्लियर। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने क्या किया है कि जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं जिनको कि मैंडेटरी ई केवाईसी कंप्लीट करना है, उसकी डेट को मई 2022 तक कर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो मैंडेटरी ई केवाईसी कंप्लीट करने की डेडलाइन है वो मार्च 31 2022 थी। ओके, इसको मार्च 31 2022 से कितना कर दिया गया था, अप्रैल सॉरी मार्च अप्रैल मतलब मई 2022 किया गया था। अच्छा यार, अब तो हम लोग यहाँ नवंबर में बैठे हैं। इस योजना को एक बार अभी काटिएगा, इसको जरा देख के मैं आपको कमेंट में लिख के बता दूंगा इसकी डेट क्या एक्सटेंड हो गई है, या इसकी डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है। जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसको 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। ओके, 24 फरवरी 2019 को, बट ये दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए का सालाना फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती 2000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ओके, अब इसकी डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है, आपको ये कमेंट में मिल जाएगा। ओके, कमेंट चेक कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको PMGKAY बोलते हैं, इस स्कीम को फर्दर 3 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है अक्टूबर से। ओके, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक के लिए इस योजना को एक्सटेंड किया गया। तो ये जो डिसीजन है, इससे 80 करोड़ जो पीपल हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम फूड ग्रेन होता है, जो कि एलिजिबल जो बेनिफिशियरी होते हैं उन्हें पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और इसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो लॉन्च की गई थी वो 27 अप्रैल 2017 को की थी, 27 अप्रैल 2017। उड़े देश का आम नागरिक। डिजी यात्रा ये जो प्रोजेक्ट है, इसे डिजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी 26% हिस्सेदारी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, जितना भी बाकी का बचता है, ठीक है, ये 5 जो शेयर होल्डर्स हैं वो इक्वली यहाँ पर होल्ड करते हैं। कहने का मतलब है कि 100% में से 26% तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, बाकी जितने भी लिखे उन सब की हिस्सेदारी 74% है, बराबर बराबर रेशियो में। ये डिजी यात्रा है क्या, ये कि पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और इसे पायलट बेसिस पे अभी दिल्ली से शुरू किया गया। ओके, दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू किया गया है।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एनहेंसमेंट किया गया है। पहले 4.5 लाख करोड़ था इसमें अमाउंट, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया, 50,000 करोड़ रुपए इसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया है। जो एडिशनल 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बढ़ाया गया है, ये उन एंटरप्राइजेस के लिए होगा जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलिटी या उससे रिलेटेड सेक्टर से बिलोंग करती है। ओके, एंड टिल वैलिडिटी ऑफ दिस स्कीम विच इज 31/3/2023, इसे पढ़ सकते हैं। जो अभी 5/8/2022 है, इस तक ECLGS के तहत जितना भी लोन डिसबर्स किया गया था वो था 3.67 लाख करोड़। इतने का अमाउंट अभी तक लोन के तौर पर इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दिया गया था। मंथन, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के लिए भारत में, ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के गोल को अचीव करने के लिए भारत में मंथन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके, इस प्लेटफॉर्म को अनवील किया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद के द्वारा, इसको अनवील किया गया था। प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके, सिंपल शब्दों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए या यू कैन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। मंथन प्लेटफॉर्म इज पावर्ड बाय NSEIT। ओके, जो कि इसमें ट्रस्टेड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, एंड ये 100% सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ओके, तो मंथन प्लेटफॉर्म इज पावर्ड बाय NSEIT विच इज अ ट्रस्टेड एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर। इंटरेस्ट सबवेंशन, कैबिनेट ने अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया 1.5% पर एनम का ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन अप टू 3 लाख। तो 3 लाख तक का जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन होगा उसके ऊपर कितने का सबवेंशन है, 1.5% का। ओके, 1.5% पर एनम का। अब ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट दिया गया है, इससे एडिशनल जो बजटरी प्रोविजन होगा वो रहेगा 34,856 करोड़ रुपए का। ओके, तो 22-23 से 2024-25 तक के लिए जो एडिशनल खर्चा रहेगा सरकार के ऊपर इस इंटरेस्ट सबवेंशन के कारण वो रहेगा 34,856 करोड़ रुपए। ओके, 34,856 करोड़ रुपए। अब ये जो स्पेशलिटी स्टील है, ओके, इसके लिए जो PLI स्कीम है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसकी लास्ट डेट है इसको ना एक्सटेंड कर दिया है अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील टू 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब देखो ये वाली योजना भी अब मेरे को थोड़ा आपको रीड करके बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या है कि मेरे दोस्त, अब ये एग्जैक्ट इसका डेट क्या है उसके लिए, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए एक्सटेंड हुई है, इसमें डेट मैं तुम लोगों को कमेंट में लिख दूंगा। गवर्नमेंट इज एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। अर्लियर लास्ट डेट जो थी इसकी, ये इट वाज 31st ऑफ जुलाई। ओके, इसे हटाइए। जुलाई लास्ट ईयर यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड 6,322 करोड़ रुपए फॉर PLI स्कीम टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील। असल में हुआ क्या था कि जो स्पेशलिटी स्टील है, ओके, इसके लिए जो PLI स्कीम है उसमें सरकार ने 6,322 करोड़ रुपए अप्रूव किए थे, और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है इज ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2023-24 टू 2027-28। तो बाकी के पॉइंट तो देखो अपने लिए ये दो काम के, ओके। अभी की प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो स्पेशलिटी स्टील के लिए, उसका अमाउंट कितना उसके लिए अप्रूव किया है, 6,322 करोड़ रुपए। इस स्कीम का ड्यूरेशन कितना है, 5 साल का ड्यूरेशन, 2023 से 24। ओके, 2023 से 24 से 2027 से 28। क्लियर है। अब इसकी एप्लीकेशन को रिसीव करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जा रहा था। अब इसमें मैं आपको ये डेट कमेंट में लिख के बता दूंगा, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम वाली। गोवर्धन, इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। गोवर्धन, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन स्कीम। ओके, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स स्कीम। क्लियर है। ये स्कीम का उद्देश्य है जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करके। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंप्रेस बायोगैस में कन्वर्ट करके यहां पर फार्मर की इनकम को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, एक तो क्लीन विलेजेस, ओके, क्रिएटिंग ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस एंड मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन विलेजेस। ओके, टू मेन कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग क्लीन विलेजेस में क्या क्या है, क्रिएट ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस, एक तो ODF विलेजेस बनाना, और दूसरा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत क्या हुआ है कि ट्रांसजेंडर जो पर्सन है अब उनको भी यहाँ पर कंपोजिट हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसको लेकर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने समझौता भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है इस योजना के तहत पर ट्रांसजेंडर पर एनम यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ओके,
जन सुरक्षा स्कीम में आपकी 3 योजनाएं हैं। एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अब इसके 7 साल कंप्लीट हो गए थे। असल में इन तीनों योजनाओं को एक साथ 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 को, और इन योजनाओं के 7 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था और इसकी 7th एनिवर्सरी रही थी। ओके, 7th एनिवर्सरी, इस यहाँ पर भी 7 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इसके। ठीक है, इसको भी 2015 में लॉन्च किया गया था, इन 3 योजनाओं को भी 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, मार्च 2022 थी, इसकी डेट कर दी गई दिसंबर 2024। ओके, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की जो डेट है इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, दिसंबर 2024। ओके, अब ये जो अप्रूवल दी गई है इससे जो लोन अमाउंट रहेगा वो 8100 करोड़ रुपए इंक्रीज हो गया है। एंड इस अप्रूवल के माध्यम से 1.2 करोड़ जो पीपल है अर्बन इंडिया में उनको फायदा होने जा रहा है। ठीक है, आपके लिए पहली लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी। पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना, इसको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंट्रल, आप इतना समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये उड़ान को दिया गया। यूनियन कैबिनेट ने जो अटल इनोवेशन मिशन है इसको मार्च 2023 तक कंटिन्यू करने को कहा है। ओके, अटल इनोवेशन मिशन कब तक कंटिन्यू रहेगा, मार्च 2023 तक, मार्च 2023 तक। ठीक है, निपुण की बात करते हैं तो ये अपने हरदीप सिंह पुरी साहब है, इन्होंने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी स्किलिंग को लेकर। ओके, इसका नाम क्या, निपुण, इसका नाम है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, इसकी फुल फॉर्म बनती है। प्रोजेक्ट जो निपुण है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का एक मतलब इनिशिएटिव है अंडर दी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके एक भाग के रूप में प्रोजेक्ट निपुण है उसको लॉन्च किया गया, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ठीक है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है इनको ट्रेनिंग देने के लिए। क्लियर, इसमें जो एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा इंप्लीमेंटेशन पार्टनर भी है, इंप्लीमेंटेशन पार्टनर। क्लियर है, नोडल एजेंसी, इंप्लीमेंटेशन पार्टनर। या सिंपल ये समझो कि ये लाइन है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है इसमें, तो मेरे दोस्त ये याद रखना। ठीक है, ये एनएसडीसी। क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अपस्किलिंग के लिए है। पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको अप्रूव किया गया है 2025-26 तक के लिए। इस पे अमाउंट रहेगा खर्च 13,554 करोड़ रुपए का। ठीक है, 13,554 करोड़ रुपए का। इसके तहत कुछ अपडेशन किए गए, जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी वो पहले 25 लाख रुपए थी, वो 50 लाख रुपए कर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, और जो सर्विस यूनिट है इनके लिए कॉस्ट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। जो डेफिनेशन ऑफ विलेज इंडस्ट्री रूरल एरिया है इसको भी मॉडिफाई किया गया पीएमईजीपी के तहत। तो एरिया जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत आ रहे हैं वो रूरल एरिया में रहेंगे, एंड वेयर इज एरियाज अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर टू बी ट्रीटेड एज द अर्बन एरिया। तो ये वाला पॉइंट रीड कर सकते हो, बाकी के 3 तो सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई थी, इसने भी मेरे भाई 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए। ओके, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को कि तुम्हें पता हो कि हाँ ये योजना वो है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए एग्जाम में अगर हम जा रहे हैं। एस्पिरेंट चैलेंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम अनवील किया था, जो भी इंडियन नेवी में जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी रहे। तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए, उसके यूजेस को बूस्ट करने के लिए इंडियन नेवी में एक स्प्रिंट चैलेंज लॉन्च किया गया था। स्प्रिंट चैलेंज को लॉन्च किया गया था एक सेमिनार में जिसका नाम है स्वावलंबन। ओके, नई दिल्ली में रही थी स्वावलंबन, उस दौरान ये किया गया था। स्प्रिंट की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू आईडेक्स NIIO TDEC। ओके, ये याद रहेगा, INT एंड के INT आईडेक्स NIIO TDEC। तो सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू आईडेक्स NIIO TDEC, ये इसकी फुल फॉर्म है। ROSCTL। तो सेंटर ने अभी क्या किया है कि जो स्कीम है फॉर रिवेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, इसको मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब क्रिएट करने के लिए स्कीम फॉर रिवेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2024 तक।
बाल आधार मोर देन 79 लाख जो चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र 0 से मतलब 5 वर्ष से कम है, उनको बाल आधार इनिशिएटिव के तहत एनरोलमेंट मिला है। ओके, मतलब एक तरीके से देखें तो आधार कार्ड इनका भी अब बनना है जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है। ओके, इसके लिए इन्होंने जो आधार कार्ड लेकर है उसका नाम है बाल आधार। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने बाल आधार इनिशिएटिव शुरू किया था और इसमें एनरोलमेंट कितना हो चुका है, 79 लाख चिल्ड्रन का। बाल आधार उन बच्चों को इशू होता है जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम होती है। ब्लू कलर का ये कार्ड होता है जिसमें कि ये मतलब नॉर्मल आधार कार्ड से डिफरेंट होता है। बाल आधार में कहीं आपको बायोमेट्रिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिन भी बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है। मार्च 31 2022 तक 2.64 करोड़ चिल्ड्रन थे जिनकी उम्र 0 से 5 वर्ष थी, उनको बाल आधार था। जबकि अब टोटल जो काउंट है इंक्रीज हो गया, 3.43 करोड़ हो चुका है। 3.43 करोड़ हो चुका है जुलाई 2022 तक। ठीक है, क्लियर है? आई होप यार क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त, पालन 1000 अगस्त 16 2022 की बात है। पालन 1000 एक नेशनल कैंपेन है, इसको भारती प्रवीण कुमार के द्वारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया था। जिसका प्राइमरली फोकस क्या है, पहले 2 सालों में जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना। ओके, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो था देश में 2014 में वो था 1000 लाइफ पर 45, जबकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अब 2019 में घटकर ये हो गया 35 हो गया है। कितना हो गया बेटा, 35 हो गया। ओके, नीपम नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था और इसने जो अपना टारगेट है, ठीक है, बिफोर डेडलाइन ही कंप्लीट कर लिया है। अब ये टारगेट क्या था इसमें कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस है वो प्रोवाइड करना। ओके, ये इसका उद्देश्य है। 1 मिलियन स्टूडेंट का टारगेट था यहाँ पर 15 अगस्त 2022 तक का। इन्होंने 31 जुलाई 2022 को ही अपना टारगेट पूरा कर लिया और 1 मिलियन स्टूडेंट को नीपम के तहत आईपी अवेयरनेस के बारे में मेरे दोस्त अवेयर भी कर दिया। जो नंबर ऑफ फैकल्टी है, स्टूडेंट जो भी थे जो ट्रेन किए गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के तहत, वो लगभग 1 मिलियन थे, 10 लाख रहे थे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। नीपम क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च किया गया था, पर्पस क्या है। नमस्ते नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की। इसका उद्देश्य क्या है कि अर्बन इंडिया में जो सैनिटेशन वर्कर है उनकी सेफ्टी और डिग्निटी को सुनिश्चित करना। तो सैनिटेशन वर्कर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सेफ्टी और डिग्निटी को सुनिश्चित करना शहरी क्षेत्र में, ये उद्देश्य रखा है नमस्ते का। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए ये प्रोग्राम है नमस्ते प्रोग्राम। इसमें जो 500 शहर है अमृत सिटीज के तहत, मतलब ऐसे शहर जो अमृत प्रोग्राम में आ रहे हैं। अमृत मतलब होता है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो 500 शहर कवर किए जा रहे हैं वो भी आपके इस फेज में, नमस्ते के इस फेज में कवर किए जाएंगे। क्लियर है? श्रेष्ठ स्कीम, वीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। असल में है क्या कि ऐसे बच्चे जो पुअर एससी स्टूडेंट है, लेकिन वो मेरे दोस्त मेधावी छात्र है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, पुअर एससी स्टूडेंट है, बट पैसे के ना चलते वो पढ़ाई अपनी बेहतर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर बुलाई कि इनको सीबीएसई एफिलिएटेड रेपुटेटेड रेजिडेंशियल स्कूल में मेरे दोस्त पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई एफिलिएटेड रेपुटेटेड रेजिडेंशियल स्कूल। तो श्रेष्ठ प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, किनको देगा हाई क्वालिटी एजुकेशन श्रेष्ठ प्रोग्राम? पुअर एससी स्टूडेंट को जो मेरिटोरियस है। और श्रेष्ठ प्रोग्राम के तहत सीबीएसई एफिलिएटेड रेपुटेटेड रेजिडेंशियल स्कूल में ये मेरे दोस्त हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं करंट एकेडमिक ईयर में, वो यहाँ पर बेनिफिट पाएंगे इस प्रोग्राम का। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ओके, पीएम बीजेपी फर्स्ट टाइम एवर 100 करोड़ की सेल रही थी मई महीने में प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के तहत। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। अंडर दी पीएम बीजेपी 739 डिस्ट्रिक्ट है देश के, वो कवर किए जा चुके हैं। अब टारगेट है कि जो जनौषधि केंद्र है वो 10,500 बनाने हैं 2025 तक। जो प्रीमियम रेट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वो 436 रुपए कर दिया गया है, और जो पहले 330 रुपए पर एनम हुआ करता था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो प्रीमियम है वो 20 रुपए कर दिया गया, पहले 12 रुपए प्रीमियम होता था। ये रेट कब से लागू हुई है? 1 जून 2022 से, 1 जून 2022 से। ओके, पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील 6,322 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। स्पेशलिटी स्टील डेट हम लोगों को इसमें देखनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पिछले 3 सालों में यानी 2019 से 2022 के बीच में 16.67 करोड़ लोन अकाउंट में इतना अमाउंट सैंक्शन किया गया। इतने तो अकाउंट है,
ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, और जिनमें 9.98 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, और जिससे कहीं ना कहीं ड्यूरिंग 3 इयर्स 1.12 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। पीएलआई स्कीम फॉर केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, तो केंद्र ने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 कंपनी के साथ, ओला, रिलायंस एंड राजेश एक्सपोर्ट। 18,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस पीएलआई स्कीम के लिए, जो कि एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए, एसीसी मतलब होता है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, तो पीएलआई स्कीम जैसा स्पेशलिटी स्टील के लिए उसी तरीके से एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए, इसके लिए 18,100 करोड़ रुपए दिए गए, और 3 कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन हुआ, ओला, रिलायंस एंड राजेश। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था पायलट बेसिस पे 9 अगस्त 2019 को, शुरुआत में 4 स्टेट में। अब इसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये योजना 100% भी इंप्लीमेंट हो चुकी है। 36 स्टेट इसमें असम है जिसमें कि इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया। ओके, इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इंप्लीमेंट किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, असल में यूनियन कैबिनेट ने अभी जो ये अर्बन हाउसिंग स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको दिसंबर 31 2024 तक एक्सटेंड कर दिया, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसकी ओरिजिनल डेडलाइन थी मार्च 2022, अब इसको दिसंबर 31 2024 तक लॉन्च किया गया। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है is to be provided for the completion of already sanctioned 122.69 lakh houses till मार्च 31 2022। ये रीड कर लेना, शुरुआत के 2 पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना, इसमें बोला है जो इनकम टैक्स पेयर है वो इनको अलाउ नहीं किया जाएगा अब इस योजना के तहत इनरोल कराने के लिए 1 अक्टूबर 2022 से। ओके, अब जो कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में अटल पेंशन योजना में वो यूपीआई के माध्यम से भी हो सकता है, दोनों अलग अलग हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये मैंने साथ में लिख दिए कि कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में और एपीवाई में जाएगा अब वो बाय यूपीआई भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर अब अटल पेंशन योजना में एनरोल नहीं करा सकते हैं 1 अक्टूबर 2022 से। स्माइल 75 क्या, इसका उद्देश्य है बैगिंग फ्री बनाना म्युनिसिपल एरियाज को, अपने शहरों को, टाउन को। इसको लेकर इन्होंने स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, यहाँ जहां उद्देश्य होगा कि जो शहरों को और टाउन को और म्युनिसिपल एरियाज को बैगिंग फ्री बनाना। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ओके, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने टोटल 100 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए दिया है टिल 2025 से 26। ओके, टिल 2025 से 26। तो ये रही अब ओवरऑल गवर्नमेंट स्कीम, आई होप क्लियर रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, छोटा सेशन है बट इफेक्टिव बहुत है। बाकी आपको किसी भी प्रिंटेड बुक को आज ऑर्डर करना है तो आज करिएगा मेरे दोस्त, 2022 मतलब 22% की जगह आपको 23% का ये डिस्काउंट मिलेगा। कोड इसके लिए Y168S कोड। ओके, बाकी अगर आपको मेरा दोस्त बैच चाहिए कि आपको चाहिए कि नहीं सर ये सारी स्कीम हम लोग पढ़ते रहे, हम और भी सारे बैचेस करते रहे जिसमें करंट अफेयर्स हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर एमसीक्यू हो, कैप्सूल बैचेस हो, स्टैटिक जीके बैचेस हो, उसके लिए 5-in-1 बैच है बेटा, वॉरियर प्रो बैच। 5-in-1 क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि इस बैच में आपको 5 बैचेस मिलते हैं। पहला फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मिल रहा है ये रहा, ठीक है, दूसरा एमसीक्यू बैच मिल रहा है करंट अफेयर्स का ये रहा मेरे भाई, ठीक है, जिसमें आपको हर महीने 400 से ज्यादा सवाल मिलते हैं। तीसरा मेरे दोस्त आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर डिटेल में करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। चौथा मेरे दोस्त यहाँ पर आपको कैप्सूल बैचेस मिलते हैं, जैसे अभी आईबीपीएस पीओ के लिए, अगला जो एसबीआई क्लर्क के लिए एसबीआई पीओ के लिए होगा। पांचवा मेरे दोस्त आपको स्टैटिक जीके बैच मिलेगा, स्टैटिक जीके बैच मिलेगा। ये 5 बैचेस मिलते हैं। प्राइस मात्र मैंने 1496 रखा है इसका, Y168 कोड लगाना है, कोड याद रखना मेरे भाई Y168। ओके, 12 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी, हर एक वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको पीडीएफ दी जाएगी। क्लियर है भाई। बाकी हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये जो आगाज बैच है ये इसी फाउंडेशन बैच से निकला है, जैसे हमारी वॉरियर 5.0, ठीक है, उड़ान, इसके अलावा शिखर मेरे दोस्त, और एक और आगे आपका यहाँ पर रुद्राक्ष बैच। ये 4 बैचेस का कॉम्बो आगाज बैच, इसमें आपकी लाइव क्लासेस होगी, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, पीडीएफ होगी। अब इस बैच को थोड़ा एडवांस किया गया है, विद प्रिंटेड बुक भी आपको दिया जा रहा है। जैसा अब ये आगाज बैच आपको लेना है तो आप आगाज बैच डायरेक्ट ले सकते हैं। ये बैच आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है। ओके, ये जो बैच है फाउंडेशन प्रो, ये बैंक महापैक का पार्ट नहीं है, ये बैंक महापैक प्लस बुक किट का पार्ट है। उसका रीजन है क्योंकि इसमें बुक की भी दी जा रही है आपको। अगर आपको सिर्फ चाहिए नहीं, मेरे को बुक नहीं चाहिए सर, मेरे को सिर्फ लाइव क्लासेस चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग चाहिए, उनकी पीडीएफ चाहिए, आपके पास फाउंडेशन बैच है आगाज बैच। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मेरे को तो प्रिंटेड बुक भी चाहिए, तब आपके पास फाउंडेशन प्रो बैच बनता है 360। ओके, इसमें आपको प्रिंटेड बुक मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे नहीं सर मुझे तो मेंबरशिप चाहिए, तो मेंबरशिप में आगाज बैच आपको पूरा मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको किताब भी नहीं चाहिए और लगता है कि नहीं सर हमें तो सिर्फ लाइव क्लासेस चाहिए, हमें फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना, तो उसके लिए आगाज बैच बना हुआ है। ठीक है भाई। बाकी फाउंडेशन बैच में और क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये तो है ही है, इनके साथ साथ पीडीएफ है, ये तो है ही है, 3 चीजें। इसमें आपको 9 मंथ का ही प्रोग्राम होगा, स्पेशल
क्लासेस रहेंगी एक्स बैंकर के द्वारा, 5 इसमें फिजिकल बुक रहेंगी, फुल लेंथ बुक रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप बनेगा स्पेशली इसके लिए, संडे वीकली टेस्ट रहेंगे, सैटरडे वेबिनार, डाउट क्लासेस, स्पेशल सेमिनार, हैंड रिटन नोट्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सब कुछ आपका इसमें कवर किया जाएगा। Y168 कोड आपको लगाना है। ये आपका किसका पार्ट है वो बता देता हूँ, ये बैंक महापैक विद बुक किट का पार्ट है। ओके, जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे हैं बेटा इसमें इसमें जा सकते हैं। अब जिनको लगता नहीं सर मुझे प्रिंटेड बुक नहीं चाहिए, तो वो फिर बैंक महापैक के साथ जाइए, बैंक एंड इंश्योरेंस के लिए। बैंक इंश्योरेंस के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी के लिए बैंक महापैक प्लस है, ठीक है। अड्डा का महापैक किन के लिए, बैंक और एसएससी के लिए। क्लियर भाई? आज आपका प्रिंटेड बुक के ऊपर डिस्काउंट भी है, 23% का डिस्काउंट है। Y168 एस कोड है, एस कोड होता है सिर्फ बुक के लिए और मॉक के लिए। ओके, ई बुक और मॉक के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।